बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम देखेंगे अपना बॉक्स मॉडल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक किसी ने मेरी ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो इसे काइंडली एक्सेस करके यहाँ से बुकमार्क कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो एक सीक्वेंस के साथ मिल जाए। और सीधा चलते हैं अपने वीएस कोड पे और आज देखेंगे हम बॉक्स मॉडल जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपने वीएस कोड पे चलते हैं। जी, वीएस कोड पे आने के बाद ये वही चीज़ें आप देख रहे होंगे जो मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपके साथ कवर की थी, जिसमें हमने बॉर्डर का थोड़ा-सा एडवांस यूज़ देखा था। तो आज हम बॉक्स मॉडल देखेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा बॉक्स मॉडल बताना चाहता हूँ कि बॉक्स मॉडल असल में है क्या? तो मैं क्रोम ब्राउज़र अपना ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा बॉक्स मॉडल। तो मैं यहाँ से इमेज पे क्लिक कर लेता हूँ और ये देखिए हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये इमेज है। तो यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बॉक्स मॉडल असल में है क्या। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंटेंट है जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा जिसे इसने यहाँ पे ब्लू कलर में शो करवाया है। तो ये हमारा एलिमेंट है, ठीक है। एलिमेंट के बिल्कुल ऊपर जो चीज़ आएगी वो हमारे पास होगी पैडिंग, ठीक है। पैडिंग ये हमारे पास होगी जो आपको ग्रीन कलर में शो हो रही है। उसके बिल्कुल ऊपर जो आपको नज़र आ रही है वो बॉर्डर है हमारा, जो उसके बाद आएगा। पैडिंग के बाद जो हमारे पास आएगा वो बॉर्डर होता है और उसके जो बाद आएगा हमारे पास वो मार्जिन होता है, ठीक है। तो ये बॉक्स मॉडल है। अगर हम किसी भी एलिमेंट को डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें उस बॉक्स मॉडल को मद्देनज़र रखना पड़ता है ताकि हमारा कंटेंट खूबसूरत नज़र आए। तो हम और भी देख लेते हैं, जिस तरह ये देख लेते हैं, मैं इस तरह करता हूँ ये वाला। ये देखिए हमारा कंटेंट, ऊपर पैडिंग, ऊपर उसके बॉर्डर और देन लास्ट पे मार्जिन। तो मैं सीधा चलता हूँ वीएस कोड पे और आपको बताता हूँ कि बॉक्स मॉडल असल में है क्या। तो मैं क्या करता हूँ जल्दी से एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ tut17.html और मैं बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ और यहाँ पे मैं आपको बॉक्स मॉडल समझाता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, एक डिव ले लेता हूँ क्लास डेमो के नाम से और इसके अंदर मैं हेडिंग ले लूँगा और लिख दूंगा दिस इज़ बॉक्स मॉडल, सॉरी बॉक्स मॉडल। और नीचे मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ जिसमें मैं लॉन्ग का यूज़ कर लूँगा और यहाँ से मैं वर्ड रैप कर लूँगा, ठीक है। तो ये लिखने के बाद मैं सीधा चलता हूँ अपने लाइव सर्वर पे और ये देखें हमारे पास मेरी हेडिंग और पैराग्राफ शुरू हो गए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंटरनल सीएसएस का यूज़ करता हूँ। तो मैं स्टाइल टैग लगा लेता हूँ और मैं डेमो को एज अ क्लास यूज़ कर रहा हूँ प्रॉपर्टी के तौर पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ, एक्वा ले लूँगा और मैं कलर यहाँ पे ब्लैक ले लूँगा और लास्ट वन मैं क्या करूँगा, बॉर्डर, और मैं बॉर्डर ले लूँगा 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे और मैं बॉर्डर रेडियस यहाँ पे ले लूँगा 5 पिक्सल। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, सेव करता हूँ उसे और ब्राउज़र पे आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास हेडिंग, पैराग्राफ और नीचे उसके बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई हो गया, ठीक है। और ये बॉर्डर रेडियस भी आपके सामने शो हो रहा होगा। तो अब मैं पैडिंग आपको लेके दिखाता हूँ, पैडिंग तो मैं 30 पिक्सल यहाँ पे आपको लेके दिखाता हूँ। मैं इसे सेव करता हूँ। तो ये देखें हमारे पास पैडिंग यहाँ पे अप्लाई होगी, लेफ्ट राइट बॉटम, ये सारी पैडिंग यहाँ पे टॉप यहाँ पे अप्लाई होगी, ठीक है। अगर मैं इंस्पेक्ट पे जाऊँ तो आप देख रहे होंगे कि, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाने के लिए क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे आपको पैडिंग समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इधर से ये ले लूँगा। तो यहाँ पे हम देख रहे होंगे कि हमें यहाँ पे भी शो करवा रहा है वो मार्जिन, बॉर्डर और पैडिंग, ये बॉक्स मॉडल हमारा पूरा शो करवा रहा है यहाँ पे। तो ये देखिए मैंने पैडिंग यहाँ से भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो अगर ये देखिए मैं पैडिंग को इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे ये बॉर्डर के अंदर आ रही है पैडिंग हमारी। ये देखिए मैं इसे डिक्रीज़ करता हूँ, इंक्रीज़ करता हूँ। मैं इस तरह करता हूँ, इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ये देखिए
ये हमारी पैडिंग अप्लाई हो रही है, ये चारों तरफ से हो रही है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरी पैडिंग टॉप और बॉटम से आए या लेफ्ट और राइट से आए, तो उसका एक अलग तरीकाकार है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, इसे क्लोज कर लेता हूँ और इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये हमारे पास पहले की तरह आ गया। तो मैं अब क्या करूँगा, आपको पैडिंग लेफ्ट और राइट के बारे में बताता हूँ। तो मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस चीज़ को ख़त्म कर लेता हूँ या कमेंट कर लेता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि पैडिंग पैडिंग आपको लेफ्ट पे लेके दिखाता हूँ कि मैं 30 पिक्सल ले लेता हूँ, यहाँ पे सेव करूँगा और ये देखिए हमारे पास सिर्फ लेफ्ट पे पैडिंग आ रही है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि हमारे पास ये पैडिंग यहाँ पे शो हो रही है। तो मैं इसे, ये देखें हमारे पास पैडिंग सिर्फ लेफ्ट साइड से आ रही है अभी। तो हम एक साइड से भी पैडिंग देख सकते हैं, दो साइड से भी देख सकते हैं, लेफ्ट राइट बॉटम टॉप, ये सबसे हम पैडिंग देख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि आपको यहाँ पे पैडिंग राइट भी लेके दिखा देता हूँ। पैडिंग राइट अगर मैं ले लूँ, तो हमारे पास क्योंकि कंटेंट छोटा है तो इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं 60 पिक्सल आपको लेके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सेव करूँगा, तो हमारे पास अभी वो पैडिंग इधर भी आ रही है। तो मैं इसे फॉर एग्जांपल यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास पैडिंग राइट पे भी वो आ रही है अभी। इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये यहाँ से मैं इसे डिक्रीज और इंक्रीज करूँगा। ये देखें हमारी पैडिंग वो राइट पे भी अभी आ रही है, आप देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो ये देखिए हमारी पैडिंग इतनी है, क्योंकि मैंने ये देखे नीचे पैडिंग राइट उसे दी है 257 और ऊपर 30 पिक्सल है। तो ये देखें 257 वो ले रहा है पैडिंग इधर से। तो ये होता है राइट से पैडिंग देने का तरीका। तो मैं इसी तरह बॉटम से भी दे सकता हूँ। पैडिंग अगर मैं यहाँ से बॉटम पे दे दूँ और मैं 20 पिक्सल दे लेता हूँ, मैं सेव करूँगा, तो ये देखिए हमारी बॉटम पे भी अभी पैडिंग आ गई। ये देखिए अगर मैं यहाँ पे बॉटम को इंक्रीज करूँ, तो आपको नज़र आएगा कि हम बॉटम से भी हमारी वो पैडिंग आ रही है, देखिए ठीक हो गया। तो ये बॉटम से, इसी तरह मैं टॉप से भी दे सकता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसे कमेंट करता हूँ और मैं एक प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ कि आप एक ही प्रॉपर्टी में पैडिंग की लेफ्ट राइट और बॉटम अलग अलग से पैडिंग दे सकते हैं। तो उसका तरीकाकार क्या है, मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास पहले मैं कमेंट में बताता हूँ वो क्या चीज़ होती है। तो उसका तरीकाकार ये है कि पैडिंग और मार्जिन हम दोनों इस तरीके से दे सकते हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे उसे कमेंट कर देता हूँ, पैडिंग, और मैं यहाँ पे मार्जिन भी ले लूँगा, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहले हमारा होता है टॉप, देन उसके बाद होता है हमारा राइट, उसके बाद हमारा होता है बॉटम और उसके बाद होता है हमारा लेफ्ट। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों यहाँ पे लिखा है, तो मैं इसे कमेंट कर लेता हूँ। तो ये नोट्स आपके साथ साथ बन रहे हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ आपको बताता हूँ। तो मैं पैडिंग यहाँ पे यूज़ करता हूँ और मैं 30 पिक्सल और यहाँ पे 40 पिक्सल, यहाँ पे अगेन 30 पिक्सल और यहाँ पे 50 पिक्सल ले लेता हूँ। इसे मैं सेव करूँगा। तो अब ये मैंने क्या किया है, सबसे पहली जो हमारे पास पैडिंग है वो टॉप पे आएगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास पैडिंग है वो राइट पे आएगी। उसके बाद जो 30 पिक्सल है वो बॉटम पे आएगी और देन 50 पिक्सल वो लेफ्ट पे आएगी। अगर मैं इसे सेव करके आपको दिखाऊं, तो ये देखें, मैं इसे इंस्पेक्ट करता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मैं किसी को भी कंट्रोल कर सकता। अगर मैं 13 को चेंज करूँगा, तो वो टॉप से, वो देखें टॉप से हो रही है, लेफ्ट और राइट से नहीं हो रही। और अगर मैं दूसरे वाले को करूँगा, तो वो राइट से चेंज होगी। ये देखें वो राइट से पैडिंग आ रही है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरे वाला है वो होता है हमारा बॉटम। ये देखें बॉटम से आ रही, तो लेफ्ट और राइट पे वो नहीं चेंज हो रही। और ये लास्ट वन, ये हमारी होती है लेफ्ट साइड पे। ये देखें, तो ये होती है हमारे पास पैडिंग। इसे हम एक प्रॉपर्टी में भी दे सकते हैं। मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ और अब मैं बताता हूँ आपको मार्जिन के बारे में। और आपने एक चीज़ गौर की होगी कि ये जो भी काम पैडिंग जितनी भी अप्लाई हो रही है, ये सारी बॉर्डर के अंदर वाली साइड पे हो रही है। और हमें बॉक्स मॉडल क्या कहता है
बॉक्स मॉडल पे ये देखें, कंटेंट के बाहर वाला हिस्सा हमारा पैडिंग होता है, जो कि बॉर्डर के अंदर होता है। ये हमारा बॉर्डर है और इसके अंदर जो हमारी यहाँ पे शो हो रही है वो हमारी पैडिंग है। ये जिस तरह मैं आपको बता भी देता हूँ, ये हमारी ग्रीन कलर की जो यहाँ पे शो हो रही है ये हमारी पैडिंग है, और ये नीचे जो ब्लू कलर का है ये हमारा कंटेंट है। ठीक है, तो ये आपको अब मैं बताता हूँ मार्जिन के बारे में। मैं चलता हूँ VS कोड पे और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ मार्जिन। मार्जिन, अच्छा उससे मार्जिन बताने से पहले हम इस तरह भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये भी आपको बता देता हूँ, पैडिंग और मार्जिन को हम इस तरह भी दे सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमें लेफ्ट टॉप और बॉटम और लेफ्ट और राइट पे मार्जिन चाहिए, हम सेम देना चाह रहे हैं, तो हम इस तरह कर सकते हैं कि हम टॉप बॉटम, ठीक है, और लेफ्ट राइट राइट, तो इस तरह भी हम दे सकते हैं इकट्ठी प्रॉपर्टी पैडिंग और मार्जिन को। वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह। मैं यहाँ पे पैडिंग लिखूंगा और मैं 30 पिक्सल या 40 पिक्सल का लेता हूँ, और देन मैं उसके बाद 55 पिक्सल का लेता हूँ। मैं इसे सेव करूंगा तो ये देखें हमारे पास लेफ्ट और राइट पे सेम आई और टॉप और बॉटम पे सेम आई। तो मैं इसे इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। मैं ये देखें बिल्कुल सेम सेम है, लेफ्ट और राइट पे आप देख रहे होंगे हमारे पास सेम है। वो सॉरी टॉप और बॉटम पे हमारे पास सेम आ रही है 40 पिक्सल, और लेफ्ट राइट पे 55 पिक्सल हमें शो हो रही है। अगर मैं इसे यहाँ से इंक्रीज करूंगा तो दोनों साइड से इंक्रीज होगी, ठीक है, और अगर मैं अपने टॉप और बॉटम को इंक्रीज करूंगा तो ये दोनों साइड से होगी हमारे पास। ठीक हो गया, ये देखिए टॉप और बॉटम दोनों साइड से इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह भी हम पैडिंग दे सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ मार्जिन के बारे में। मार्जिन भी उसी तरह ही कि मैं टॉप लेफ्ट राइट बॉटम इस तरह अलग अलग से प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। इस तरह मार्जिन, सॉरी मैं नीचे आना था मुझे, तो मैं यहाँ पे मार्जिन 40 पिक्सल। अब ये लेफ्ट राइट बॉटम सब पे अप्लाई होगा। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे मार्जिन आ गया। आप देखेंगे, मैं अगर आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें, तो ये हमारे पास मार्जिन है जो आपके पास लाइट ब्राउन कलर में शो हो रहा है। अगर मैं इसे इंक्रीज करूंगा, सॉरी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, अगर मैं इसे इंक्रीज करूंगा तो ये आप देखेंगे कि मार्जिन हमारी पैडिंग और कंटेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और हमारी लेफ्ट राइट बॉटम पे जो भी मार्जिन है वो देखें वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मैं इसे डिक्रीज भी कर सकता हूँ, देखें ये चीज। तो हमारा बॉक्स मॉडल हमें क्या बताता है, वो भी तो यही चीज बताता है कि पैडिंग के बाद हमारा बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर, और बॉर्डर के बाद हमारा मार्जिन, जो कि आपको इस कलर में शो हो रहा होगा। ठीक है, अगर मैं बॉर्डर पे जाऊं तो ये बॉर्डर, पैडिंग पे जाऊं तो ये पैडिंग, और कंटेंट ये हमारा कंटेंट। ठीक है, तो ये होता है बॉक्स मॉडल। मैं इस पे भी वही चीज अप्लाई कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपको मार्जिन। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, इसे मैं यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कमेंट की आपको मैंने शॉर्टकट बताई थी, कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क। तो अब मैं मार्जिन आपको बताता हूँ। तो मार्जिन मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे दूंगा टॉप और बॉटम पे, और लेफ्ट और राइट पे मैं सेम देना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे उसको सेम दे दूंगा। तो मैं इधर 40 पिक्सल टॉप बॉटम और 55 पिक्सल लेफ्ट राइट पे देना चाह रहा हूँ। मैं इसे यहाँ पे बंद कर लूँगा, और सेव करने के बाद ये देखिए हमारे पास जो हमारा बॉर्डर शो हो रहा है, मार्जिन सॉरी, तो ये देखिए बॉटम टॉप और बॉटम पे हमारे पास शो हो रहा है 40-40, और लेफ्ट और राइट पे 55-55। ठीक है, ये देखिए अगर मैं इसे इंक्रीज यहाँ से करता हूँ, ये देखिए हमारा टॉप और बॉटम पे इंक्रीज हो रहा है, और लेफ्ट और राइट पे कोई चेंज नहीं आ रहा। इसी तरह मैं अगर लेफ्ट और राइट पे चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से इसे, तो ये देखिए हमारे पास इस तरह चेंज हो रहा है, लेफ्ट और राइट पे टॉप और बॉटम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये होता है हमारा मार्जिन। बॉक्स मॉडल मैं फिर से बता रहा हूँ हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें अगर किसी भी अपने कंटेंट को अपने वेबसाइट में लगाना होता है तो उसके लिए हमें पैडिंग मार्जिन और ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती ताकि हमारा कंटेंट खूबसूरत नज़र आए। तो ये था हमारा बॉक्स मॉडल। तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ आपको विड्थ लेके बताता हूँ।
विड्थ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 500 पिक्सल। तो ये हमारे पास विड्थ आ गई। अगर अब मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था यहाँ पे कि अगर मैं विड्थ को, तो अगर मैं पैडिंग को यहाँ पे चेंज करूँ, हमारी जो मैंने विड्थ दी थी वो भी चेंज हो रही है, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे सेट की है 500 पिक्सल, लेकिन यहाँ पे विड्थ तो चेंज हो रही है अगर मैं पैडिंग को यहाँ पे कम या ज़्यादा कर रहा हूँ। इसी तरह मैं अगर मार्जिन को कम या ज़्यादा करूँ फिर भी हमारी विड्थ चेंज हो रही है। ये क्यों हो रहा है? तो ये मैं बताता हूँ, क्योंकि हमने इसकी एक प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, बॉक्स साइजिंग। अगर हम उसे बॉर्डर बॉक्स कर दें तो ये चीज़ नहीं होगी। मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि टॉप पे आपको लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं स्टार डाल लेता हूँ और इस चीज़ पे मैं आपको बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लेके दिखाता हूँ। तो स्टार एज अ प्रॉपर्टी यूज करने का मतलब ये होता है कि जितना भी हमारा कंटेंट है हमारे वेब CSS का, उस सब पे ये चीज़ अप्लाई हो। ठीक है, तो मैंने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दिया है। अगर मैं इसे सेव करूँगा और अपना, अगर मैं इसे सेव करूँगा और इस पे आता हूँ, तो ये देखें हमारा यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स लग गया है, ये देखें। ठीक है, तो अगर अब मैं चेंज करूँगा इसे पैडिंग को, तो आप देखेंगे कि उसकी विड्थ चेंज नहीं होगी, हाइट उसकी चेंज होगी लेकिन उसकी विड्थ में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये देखें, विड्थ नहीं उसकी चेंज हो रही, सिर्फ उसकी हाइट चेंज हो रही है। ये देखें, ठीक हो गया। तो अभी उसकी विड्थ नहीं चेंज हो रही, सिर्फ उसकी हाइट वो चेंज, क्योंकि हमने हाइट की प्रॉपर्टी नहीं लगाई उस पर। तो ये थी बॉर्डर बॉक्स की प्रॉपर्टी जो कि मैंने आपके सामने रखी है। तो ये था हमारा बॉर्डर बॉक्स। मैं एक दफ़ा फिर से आपको बता देता हूँ, ये हमारा मार्जिन, क्योंकि मार्जिन अभी मैंने विड्थ उसको दी है, तो मैं क्या करता हूँ विड्थ को यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ और मैं सेव करूँगा तो ये हमारे पास इस तरह। तो मैं बता देता हूँ कि ये हमारे पास मार्जिन टॉप पे, देन उसके बाद हमारा बॉर्डर। मैं बॉर्डर को आपको थोड़ा सा यहाँ पे 10 पिक्सल करके बता देता हूँ। तो ये था हमारा बॉर्डर उसके बाद, और देन उसके बाद हमारी ग्रीन कलर में जो आपको नज़र आ रहा है वो पैडिंग, और उसके बाद हमारा कंटेंट या एलिमेंट। ठीक है, तो ये था हमारा बॉक्स मॉडल। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया है बॉक्स मॉडल। और बॉक्स मॉडल क्या होता है, उसमें मार्जिन, पैडिंग और ये सारी चीज़ें क्या होती है वो मैंने आपके साथ वन बाय वन शेयर की है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल कोड द वे को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर अभी तक किसी ने मेरी ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो इसे काइंडली एक्सेस कर लें ताकि आपको तमाम वीडियो एक सीक्वेंस के साथ मिल जाए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।